ओम नमः श्रीदेव्याः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समंत्र भद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की उपाध्याय संघ की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असाबरपुर ग्राम अनेकांत धाम लघु संवेद शिखर जी क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में हम बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी गिरी वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार के ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण के बारे में, श्रावकों के जो है व्रत, मूल गुण, प्रतिमा आदि के बारे में वर्णन चल रहा है। 6वां अध्याय चल रहा है और लगभग 129 गाथाएं श्लोक हो चुके हैं, जिसमें जो है संलेखना का सविस्तार वर्णन चल रहा था। कल हमने यहाँ पर संलेखना के जो 5 अतिचार होते हैं, जीवन की आशा करना, मरण की इच्छा करना, भय होना, मित्रों के प्रति अनुराग होना और आगामी भोगों की जो है निदान करना, ये जो है इस प्रकार से वह 5 अतिचार बताए थे। कल ये भी बताया था कि जो निरतिचार रूप से संलेखना करता है वह जीव या तो उसी भव से मोक्ष जा सकता है, अथवा 2-3 भव अथवा 7-8 भव में वह नियम से जो है क्या होगा, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, केवल ज्ञान और सिद्धत्व पद को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से जाना था। आज आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो संलेखना करता है उसका क्या क्या फल होता है, तो उसके लिए बता रहे हैं निश्रेयस 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 मभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्भु निधिम नीप्यवती नीपवती पीत धर्मा सर्वैर दुःखैर दुःखै रणा लीडा। एक बार पुनः पढ़ेंगे। निश्रेयस मभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्भु निधिम नीप्यवती पीत धर्मा सर्वैर दुःखै रणा
लीड़ा। ठीक है ना, पढ़ लेंगे। किताब का है निःश्रेयसमभ्युदयम् निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्भोनिधिम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्भोनिधिम् निपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडा। पढ़िए, एक साथ पढ़िए। एक साथ पढ़ो, एक साथ मजा नहीं आया। एक साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए। निःश्रेयसमभ्युदयम्, जोर से पढ़िए। पदम जी, ज्ञानचंद जी, जोर से पढ़िए। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्भोनिधिम् नीपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडा। पीत धर्मा, धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला छपक। क्या बोला है? पीत धर्मा का अर्थ जो धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला छपक। सर्वै दुःखैरनालीडा, सभी प्रकार के दुखों से रहित होता हुआ। निस्तीरम सुखाम्भोनिधिम, निःश्रेयसम अंत रहित अपार सुख के समुद्र रूप मोक्ष तथा क्या अंत रहित अपार सुख के समुद्र रूप मोक्ष का तथा दुस्तरम अभ्युदयम निपवती, दुर्लभता से प्राप्त अहिमिंद्र आदि स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। क्या करता है? जो मोक्ष सुख का, जो धर्म रूपी अमृत का रसपान करने वाला जो छपक होता है, साधक होता है, वह सभी प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। जब व्यक्ति धर्म का अमृत का रसपान करता है तो उसे क्या होता है? फिर उसे दुख नजर नहीं आते। क्या नहीं आते हैं? उसे जो है दुख नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे वह दुखों से रहित होता हुआ अंत रहित अपार सुख के समुद्र मोक्ष का तथा दुर्लभता से प्राप्त अयमेंद्र आदि स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। कौन? जो संलेखना समाधि को धारण करता है तो उसके क्या होता है? समस्त प्रकार के दुख जो है दूर हो जाते हैं। और जो सुख का समुद्र क्या है? मोक्ष सुख। क्या है? मोक्ष सुख जो है जैसे एक समुद्र होता है, उसका अपार, उसका कोई सीमा नहीं होती, कोई उसका जो है उस समुद्र को माप नहीं सकते हैं। इसी प्रकार जो है जो अनंत सुख सिद्धों का होता है उसकी भी कोई जो है सीमा नहीं होती है, उसको कोई माप नहीं सकता है। अभ्युदयम दुस्तरम अभ्युदम पिबतम, और दुर्लभता से प्राप्त अहिमिंद्र आदि स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। बोले जो अहिमिंद्र का जो पद है, अहिमिंद्र जो 16 स्वर्ग के ऊपर होते हैं वो अहिमिंद्र होते हैं। 16 स्वर्ग तक जो है इंद्र आदि वहां पर संज्ञा होती हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी कैटेगरी होते हैं। जैसे अपन देखते हैं एक राजा है, कोई मंत्री है, कोई सेनापति है, आदि आदि बहुत सारे पद होते हैं। लेकिन 16 स्वर्ग के बाद जो है सभी एक समान होते हैं। तो ऐसे जो है बोले दुर्लभता से प्राप्त, और वह पद जो है हर किसी को नहीं मिलता है।
बड़ी दुर्लभता से मिलता है, बड़ी बड़े जब हम साधना करते हैं, मुनि आदि बनते हैं, व्रत अणुव्रत आदि महाव्रतों को पालन करते हैं, तब जाके वो, और वो भी निर्दोषता से पालन करते हैं, तब जाके वह जो है अयमेंद का पद प्राप्त होता है। तो ऐसे अयमेंद से प्राप्त, अयमेंद दुर्लभता से प्राप्त अयमेंद्र आदि स्वर्ग सुख का जो है वो अनुभव करता है। कौन? जो सल्लेखना समाधि को धारण करता है। शब्दार्थ निःश्रेषम माने मोक्ष, दो प्रकार के सुख होते हैं, एक अभ्युदय सुख और एक निःश्रेष सुख। अभ्युदय सुख जो है, जो स्वर्ग आदि हैं, सांसारिक जो सुख हैं वो अभ्युदय सुख हैं, और निःश्रेष सुख मोक्ष सुख जो है, मोक्ष का जो सुख होता है वो निःश्रेष होता है, क्योंकि वो अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, एक बार प्राप्त हो जाता है पर वो अनंत अनंत समय तक रहता है। स्वर्ग का सुख जो है वह सीमित होता है, और उसमें सुख कम होता है, उसमें दुख भी होता है, समझे? क्योंकि सब संसारी जीव है, तो सुख कम रहेगा, दुख रहेगा, लेकिन मोक्ष में सुख ही सुख। तो निःश्रेषम मोक्ष का, अभ्युदय माने स्वर्ग सुख का, निस्तीरम अपार दुस्तरम दुर्लभ सुखाम्बु निधिम सुख समुद्र, बोले सुख का अम्बुज, तो ऐसे सुख का समुद्र नीपवती अनुभव करता है। क्या करते हैं? उस सुख के समुद्र का अनुभव करता है। पीत पान करने वाले कौन? जो धर्म रूपी अमृत, जिन्होंने धर्म रूपी अमृत को, अणुव्रत को धारण कर लिया, महाव्रतों को धारण कर लिया, सल्लेखना समाधि को धारण कर लिया है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? धर्म रूपी जो है अमृत का पान कर रहे हैं। सर्वै सभी प्रकार के दुखई दुखों से अनालीड़ा रहित होता होगा। जब व्यक्ति को सुख का अनुभव कब होगा? सुख का अनुभव कब होगा? जब वह दुखों से रहित हो जाएगा। यदि हमारे दुख हैं तो तुम्हें सुख का अनुभव कहते हैं। आपने पिछले साल देखा भी था जब पंचरण हुआ था, कहते हैं जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है ना, तो कहते चारों जो है गतियों में, तीनों लोकों में एक क्षण के लिए सुख का अनुभव होता है। अब नरकों में जो है अथाह दुख हैं, जहां हर क्षण हर पल दुख है। अब वहां एक पल के लिए सुख का हो जाए, क्या पता पड़ेगा? कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहां बोले हैं कि जब व्यक्ति जो है दुख से रहित हो गया, सुख में ही, सुख में जो है सुख, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, तो वहां वह दुख से जो है रहित हो जाता है। जहां दुख से रहित हुआ वहां सुख ही सुख है, जहां सुख है वहां दुख से रहित। विशेषार्थ पुण्य पाप एवं धर्म फल के ज्ञाता, न्याय नीति पटु स्यादवादी तीर्थंकर। बोले जो तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं? वो सर्वज्ञ होते हैं, वो सर्व के ज्ञाता होते हैं। मतलब उन्हें पुण्य के बारे में भी ज्ञान है, पाप के बारे में भी ज्ञान है, धर्म के बारे में भी ज्ञान है, अधर्म के बारे में भी ज्ञान है, न्याय के बारे में भी ज्ञान है, अन्याय के बारे में भी ज्ञान है, नीति के बारे में भी ज्ञान है, अनीति के बारे में भी ज्ञान है, स्यादवाद का भी ज्ञान है, अनेकांत का भी ज्ञान है। तो ऐसे पुण्य पाप धर्म फल के ज्ञाता हम सभी क्या है? इन चीजों से हम इनके अज्ञात हैं, हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तीर्थंकर भगवान को जो है सब पता। और यदि हमें कुछ पता मालूम चला है तो वो कैसे मालूम चला है? तीर्थंकरों की वाणी के माध्यम से, जिन वाणी के माध्यम से, या गुरुओं की वाणी हम सुनते हैं, इसलिए हमें पता है। अन्यथा हमें नहीं पता होता कि कौन जो है क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नीति, क्या अनीति, क्या न्याय, क्या अन्याय, कुछ भी पता नहीं होता। वो तो हम सुनते सुनते हम जो है जान गए, ज्ञान हो गया। तो इसलिए बोले पुण्य पाप एवं धर्म फल के ज्ञाता, न्याय नीति पटु, उसमें विशेषज्ञ जानकार, स्यादवादी
तीर्थंकर गणधर देव व आचार्यों ने प्रतिपादित किया। ये सारी जो बातें बता रहे हैं वो किसने बताई हैं? बोले तीर्थंकर भगवान ने, गणधर भगवान ने, अथवा धर्माचार्य जो धर्म से सहत हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे वह जो है जो मुनि धर्म का पालन करते हैं, जो गृहस्थ धर्म का जो पालन करते हैं, ऐसे जो वह श्रावक होते हैं, गृहस्थाचार होते हैं, और जो मुनि धर्म का पालन करते हैं वो श्रमणाचार श्रमण होते हैं। तो इस प्रकार से जो है गणधर देव धर्माचार ने प्रतिपादन किया है। संलेखना व्रत पूर्वक समाधि मरण करने वाला छपक साधक श्रावक अहिमिंद, क्या बोल दिया? जो संलेखना समाधि कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ? क्योंकि ये रत्नकर्ण श्रावक का 4 ग्रंथ है, श्रावकों का ग्रंथ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कौन है छपक? बोले श्रावक है। और लेकिन वह साधना कर रहा है, और ऐसा श्रावक अहिमिंद आदि उत्तम पद को प्राप्त करता है। यदि संलेखना समाधि करता है, उत्तम रीति से करता है, तो वो भी जो है अहिमिंद्र पद को प्राप्त होता है। और ऐसा संलेखन समाधि करने वाला व्यक्ति या तो उसी भाव से मुनि बन गया, उत्तम काल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्तम है, तो उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। अन्यथा 2-3 भाव में, किसमें? 2-3 भाव। मुनि मतलब समाधि की देव पर्याय प्राप्त होगी, उसके बाद मुनि बनेगा, मोक्ष रहेगा। अथवा 7-8 भाव में नियम से क्या होता है? सर्व दुखों से रहित परमानंद स्वरूप मोक्ष महल को वह प्राप्त कर हमेशा हमेशा के लिए, क्या? हमेशा हमेशा के लिए अनंत सुखमय, अनंत गुणमय, अनंत सुखमय समुद्र में निमग्न हो जाता है। और जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कर्मों से रहित हो जाता है, जो मोक्ष महल को प्राप्त हो जाता है, वो फिर हमेशा हमेशा फिर वो वापस नहीं आता। जैन धर्म और वैष्णव धर्म में यही अंतर है। जैन धर्म कहते हैं, जैन धर्म अवतारवादी नहीं होता है, हिंदू धर्म अवतारवादी मानते हैं, बोले भगवान अवतार लेते हैं। क्या ध्यान रखिए, हमारा जैन धर्म कहता है जो एक बार भगवान बन गया, भगवान क्या? भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते? भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान जिन्होंने कर्मों को भगा दिया है वो क्या है? भगवान है। और जो कर्मों को भगाए, कर्मों से रहित हो गए, ऐसे जो भगवान बन गए, फिर वो इंसान नहीं बनते, वो तो फिर अनंत समय तक भगवान रहते। जैसे उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए एक बीज था, बीज था, जब भी वृक्ष बनता है कौन बनता है? बीज, बीज ही वृक्ष बनता है। और यदि हमने बीज को जला दिया, बीज को जला दिया, तो ध्यान रखना कभी भी जो है वो वृक्ष नहीं बन सकता। धान है, चावल कब उगते हैं? धान डालते हैं तब उगते हैं। धान में से चावल निकल, छिलके में से चावल निकल गया, फिर तुम चावल कितने भी डाल देना, सड़ जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन उगेगा नहीं। तो इसी प्रकार जो भगवान बन गया, कर्मों को क्षय करके जो है भगवत्ता को प्राप्त हो गया, सिद्धत्व पद को प्राप्त हो गया, अनंत अवस्था आदि प्राप्त हो गया, फिर वो जो है वह इंसान बनने वाला नहीं है। तो इसलिए बोले हैं जो सर्व दुखों से रहित परमानंद स्वरूप मोक्ष महल को प्राप्त कर हमेशा हमेशा के लिए अनंत गुण, वहां पर गुण कितने होते हैं? बोले भगवान के गुणों की सीमा नहीं। हमें तो हमारे अपने गुणों की पता है, हमारे अंदर क्या क्या हम क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, लेकिन वहां गुण है, गुण ही गुण है, और वो भी कितने हैं? अनंत गुण है। और अनंत का अर्थ ये जिसका कोई अंत ना हो, वो अनंत। तो ऐसे गुण अनंत गुणमय और सुख समुद्र, जैसे समुद्र होता है, उस समुद्र को नापा नहीं जा सकता है, उसकी गहराई को यह तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है कि कितनी गहराई है। उसी प्रकार जो सिद्धों का जो सुख होता है, अरहंतों का सुख होता है, उसको भी
नापा नहीं जा सकता, वो भी समुद्र के समान असीम है, अपरिमित है। तो इस प्रकार से सुख समुद्र में निमग्न हो जाता है। एक बार सुख प्राप्त हो जाता है तो उसमें ही अनंत अनंत समय तक निमग्न रहता है, उसमें ही लीन रहता है। परिभाषा: निःश्रेयस, सर्व कर्म मुक्त, अनंत काल तक स्थायी रहने वाले, शाश्वत, अविनाशी मोक्ष को निःश्रेयस कहते हैं। क्या बोल दिया? जहां पर सर्व कर्म मुक्त अवस्था रहती है, जो अनंत काल तक स्थायी। आप स्थायी हो क्या? हैं? आप स्थायी नहीं हो, आपकी एक सीमा है। मान लीजिए 60 साल सीमा है, हालांकि आजकल तो कोई वो भी सीमा नहीं रही, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल बैठ पाए या ना बैठ पाए कुछ नहीं पता, पल का भरोसा नहीं है। तो इसलिए लेकिन वो स्थायी है। जो कर्म से रहित हो गए वो स्थायी हैं, और जो कर्म से रहित नहीं, कर्म से सहित हैं, वो अस्थायी हैं। तो ऐसे जो है सर्व कर्म मुक्त, अनंत काल तक स्थायी रहने वाले, शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी विनाश को प्राप्त होता है, ऐसे शाश्वत, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसे मोक्ष सुख को क्या कहते हैं? निःश्रेयस। हमारा सुख कैसा होता है? मान लीजिए आपको भूख लगी, खाना खा लिया, तो जब तक खाना खाए तब तक सुख लगा, उसके बाद सुख समाप्त। ठंडी लग रही, आपने हीटर लगा लिया, सुख अनुभव हो गया, कितनी देर? थोड़ी देर, और बाद में तुम ज्यादा देर लगा दो तो क्या हो जाएगा? परेशानी हो जाएगी। आपको गर्मी लग रही थी, आपने एसी लगा लिया, पंखा लगाया, कूलर लगा लिया, थोड़ी देर के लिए आराम होगा, लेकिन बाद में वही क्या हो जाएगा? और ज्यादा देर लगाओगे निमोनिया हो जाएगा, ठीक है ना। अथवा लाइट चली गई, हीटर लगा था, एसी चल रहा था, लाइट चली गई, परेशानी हुई। तो ये क्योंकि ये अस्थायी है, लेकिन वहां का सुख क्या है? स्थायी। अभ्युदय, अभ्युदय सुख क्या होता है? अभ्युदय सुख जो होता है स्वर्गों का सुख, जहां सागरों पर्यंत सुख का अनुभव होता है, जहां सागरों पर्यंत आयु होती है। अभ्युदय सुख में क्या होता है? सागर पर्यंत अनुभव किए जाने वाले स्वर्गों में अहिमिंद्र आदि देवों को प्राप्त हुए इंद्रिय सुख संपदा को अभ्युदय सुख कहते हैं। सौदम स्वर्ग है। अपन जो है अपने जो कहते हैं मनुष्य और त्रियंच का कोई स्थायी नहीं है, लेकिन देव और नारकियों का स्थायी है, मतलब एक अपेक्षा से उनकी, क्योंकि आयु निश्चित है। मतलब 33 सागर है तो 33 सागर तक ही रहेंगे, 1 मिनट भी कम नहीं कर सकते उनका। ऐसी नारकियों में यदि उनकी 33 सागर है या 1 सागर है तो उतनी ही रहना है, उतनी भोगना पड़ेगी, उसमें एक भी कम नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो है वहां पर जो है वो क्या है? सागरों पर्यंत अनुभव की जाने वाले स्वर्गों में अहिमिंद्र आदि के देवों को प्राप्त जो इंद्रिय, लेकिन वो सुख कौन सा है? सागरों पर्यंत हो रहे, लेकिन वो कौन सा है? वो इंद्रिय सुख है। लेकिन जो सिद्धों का सुख है, अनंतों का सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है। क्या है? अतीन्द्रिय सुख है। बोले स्वर्गों के सागरों पर्यंत सुख होता है, लेकिन फिर भी जब अंत आता है तो देवता लोग भी दुखी होते हैं। जब उनकी माला मुरझाती है तो दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन सिद्धों में वहां कभी जो है कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए वह सुख है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख है, कर्मों के क्षय से प्राप्त हुआ सुख है, और वो कर्मों से सहित सुख प्राप्त हो रहा है। संलेखना, संलेखना पर रत्नात्रय के साथ संलेखना व्रत को धारण करने वाला। बोले संलेखना कौन धारण कर सकता है? रत्नात्रय का धारी होना चाहिए। और रत्नात्रय का धारी कौन? या तो मुनि या श्रावक। मुनि जो है मुनिराज होते हैं, रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जाति, रत्नात्रय है, इसके धारी होते हैं। श्रावक भी इस पूरे शास्त्र में दिया गया,
वह 12 व्रतों को धारण करता है, 8 मूल गुणों को धारण करता है, 11 प्रतिमा को धारण करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो भी जो है जो देश व्रत के रूप में वह रत्नात्रय का धारी हो जाता है। और मुनिराज सकल वृत्ति होते हैं, वो महावृत्ति होते हैं, वो अणिवृत्ति होते हैं, उनका देश चालित होता है और मुनियों का सकल चालित होता है। तो ऐसे वह रत्नात्रय के साथ संलेखना व्रत को धारण करने वाला कौन, संलेखना व्रत कौन धारण कर पाएगा? बोले जो भव्य आत्मा, अभव्य आत्मा नहीं, कौन सा? भव्य आत्मा। और भव्य कौन होता है? जो जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, वो भव्य है। जिसमें जो रत्नात्रय को धारण करने जिसकी योग्यता है, वो भव्य है। तो ऐसे भव्य आत्मा समस्त दुखों से परे अभ्युदय निश्रेयस परमानंद स्वरूप निर्माण पद की जो है प्राप्ति करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है संलेखना का सुख के बारे में कहा। स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख में क्या अंतर है? अब कोई पूछ सकता है, बना 2 प्रकार सुख होता है, अभ्युदय और निश्चय सुख, तो दोनों में क्या अंतर है? तो बोले स्वर्ग सुख जो है वो इंद्रियजन है। स्वर्ग का सुख जो है कैसा है? वो इंद्रियजन है, विनाशिक है, एक ना एक दिन जो है विनाश को प्राप्त हो जाए। तथा मोक्ष सुख जो है वो अतीन्द्रिय परमानंद स्वरूप है और आत्मोत्पन्न, वो आत्मा से उत्पन्न होता है, इसलिए वो क्या होता है? वो शाश्वत होता है। संलेखना को धारण करने वाला पुरुष यदि रत्नात्रय की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, क्या बोले यार? संलेखना को धारण करने वाला है व्यक्ति है, यदि वो रत्नात्रय को पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, सकल जो है मुनि बन जाता है, तो ऐसा वह छपक श्रेणी आरूढ़ करते हुए क्या करते हैं? छपक श्रेणी को आरूढ़ करते हुए जो छपक जाना कि जो मुनिराज होते हैं दीक्षा लेते हैं, कहते हैं उनका डायरेक्ट 7वां गुण स्थान बनता है। कौन सा? 7वां। और 7वें गुण स्थान के भी 2 भेद हैं, सातिशय और स्वास्थान। जब स्वास्थान में जाते हैं उसमें विशुद्धि विशेष बढ़ जाती है, तो वहां पर 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक उपशम श्रेणी, एक सपक श्रेणी। उपशम श्रेणी जहां पर कर्मों को दबाया जाता है, छपक श्रेणी जहां कर्मों का क्षय किया जाता है, उपशम श्रेणी जहां कर्मों को दबाया था। क्या होता है? आपके मान लीजिए आपने देखा कोई कभी नल चालू किया आपने और उसमें गंदा पानी आ जाता है, क्या आ जाता है? गंदा पानी। आपने उसको भर लिया बाल्टी में और देखा गंदा है तो एक तरफ रख दिया उसको शांत हो जाए से, या उसमें फटकरी डाल दी, तो क्या होता है? वो पानी गंदा नीचे बैठ जाता है, बैठ जाता है। तो ये क्या हो गया? उपशम हो गया, ठीक है ना। अब क्या कई बार क्या होता है, आपको नीचे तो बैठ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई गया और थोड़ा सा पानी को हिला दिया, बाल्टी हिला दी, तो क्या हो जाएगा? वो सारा जो है कचरा ऊपर हो जाएगा। तो उसी प्रकार उपशम वाले का ये होता है कि कसाय को दबा दी, कभी भी कोई निमित्त मिलेगा कसाय ऊपर आ जाएगी, और कसाय ऊपर हो जाएगी तो उसकी विशुद्धि गिर जाएगी, गुण स्थान गिर जाएगा। लेकिन जो छपक श्रेणी वाला होता है वो कर्मों को क्षय करता है। आपने फटकरी डाली, क्या करी? फटकरी डाली, पानी नीचे आ गया, आपने क्या किया? जो पानी नीचे गंदा नीचे आ गया था, दूसरा गिलास लिया, उस गिलास में जो है साफ पानी डाल दिया और गंदा, तो क्या कर दिया? वो क्षय हो गया, मल का क्षय हो गया। तो एक छपक श्रेणी जो कर्मों को पूरा नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो उपशम श्रेणी वाले जो है, जो साधक चढ़ते हैं, विशुद्धि बढ़ती है तो उनकी, तो 8वां 9वां 10वां 11वां गुण स्थान तक होता है। उसके बाद क्या होता है? या तो उसी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वहां समय अंतर्मुक्त है, 48 मिनट मान लीजिए, या तो उस समय मृत्यु हो जाएगी तो स्वर्ग आदि चले जाएंगे, और मृत्यु नहीं हुई तो विशुद्धि घट जाएगी, कसाय का उदय आएगा, वो नीचे गिर जाएंगे। 10वां 9वां 8वां 7वां 6वां 5वां 4था, यहाँ तक कि पहला तक भी आ सकता है, और संभल गए तो आगे फिर चढ़ जाएंगे। तो ये जो है क्या? उपशम श्रेणी। छपक श्रेणी 7 में से गुण स्थान छपक श्रेणी चढ़े, कर्मों को क्षय कर दे, तो विशुद्धि बढ़ती गई, 8वां 9वां 10वां, और 10 में से सीधे 11वां बनी, 12वां,
तो 11वां उपशम श्रेणी उपशांत मोह और वहाँ 12वां जो है क्षीण मोह, तो सीधा 12वें में जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है संलेखना को धारण करने वाला पुरुष यदि रत्नात्रय की पूर्णता को प्राप्त होता है, छपक श्रेणी पर आरूढ़ता करते हुए सर्व कर्म निर्मूलन, सर्व कर्मों को नष्ट करने में वह समर्थ हो जाता है, तब वह निश्रेयस मोक्ष को प्राप्त करता है। और यदि रत्नात्रय की पूर्णता में न्यूनता, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा क्या, कि जो है 5 पांडव मुनिराज थे, हैं 5 मुनिराज थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और उन पर घनघोर उपसर्ग होता है। जो कुरुदन, जो दुर्योधन का भांजा था, उसने क्या किया, गरम गरम आभूषण उनको द्वेषवत पहना दिए। अब वो गरम गरम, सोचिए यदि हम दीपक जलाते हैं, थोड़ा सा कुछ हाथ हो जाते, चिक जाते, जल जाते हैं, खाना बनाते उसमें चिक जाते हैं, लेकिन वहां गरम गरम आभूषण पहना दिए गए। सोचिए कितना कष्ट हुआ। लेकिन फिर भी जो 3 पांडव थे उन्हें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं हुआ, अपनी साधना में लीन रहे। लेकिन जो नकुल और सहदेव थे वो भी साधक थे, वो भी साधना कर, उन्हें अपना कोई विकल्प नहीं हुआ, अपना कष्ट अपना जो है सहन कर, लेकिन भाई का मोह, भाई के प्रति मोह हो गया। जैसे कभी आप एक बच्चे लोग आते हैं, एक छोटी गुड़िया को एक पेंसिल दे दी मैंने, तो कई बार बच्चे बड़े होशियार बोले महाराज एक और दो, क्या दो, बोले एक और दो। मैंने क्यों, बोले महाराज हमारी बहन को दो। बोले क्यों, ये तो वो छुड़ा लेगी। क्या कर लेगी, छुड़ा ले। या बड़ी को दे दी हमने, छोटी आई नहीं थी इसलिए दी। बोले महाराज एक और दे दो, हैं क्यों, नहीं तो वो छोटी छुड़ा लेगी। समझ ना। तो ऐसे ही जो है उन्हें अपना दुख नहीं हुआ कि हमें जो है कंगन पहना के पीड़ा हो रही जल रहे, लेकिन दुख किसका हुआ, बोले भाइयों कष्ट हो रहा। और उसका क्या हुआ, जिन्होंने जो है 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने किसी प्रकार न अपना विकल्प ना उन भाइयों का विकल्प, तो क्या हुआ, वो मोक्ष चले गए। लेकिन उन्हें विकल्प हो गया भाइयों का, तो सर्वार सिद्धि चले गए। 33 सागर की सजा मिल गई उन्हें। अब 33 सागर तक संसार में रहेंगे, समझ गए ना। तो इसलिए आप बोल रहे हैं क्या, यदि हमें हमारी साधना में थोड़ा सा राग आया था ना, और राग आया तो विकल्प थोड़ा न्यून होगी साधना, और जहां वीतरागता आ जाएगी वहां उत्कृष्ट साधना है। तो यहाँ राग आ गया था इसलिए जो साधना न्यून आ गया था, इसलिए उन्हें क्या हुआ, अभ्युदय सुख प्राप्त हुआ। रत्नात्रय की पूर्णता में न्यूनता रह गई, तो अभ्युदय सुख, जैसे कहते ना सोने की कीमत कब होती है, सोने की कीमत कब होती है, जब उसको 16 बार तपाया जाएगा तब उसकी शुद्ध कीमत होती है। यदि उसमें एक जो है कहते हैं एक जो है एक 15 बार तपाया केवल, तो भी वह शुद्ध नहीं होगा, तो भी वह अशुद्ध ही है। तो इसी प्रकार थोड़ा सा भी राग आ गया, थोड़ा सा द्वेष आ गया, थोड़ा सा विकल्प आ गया, तो अब क्या होगा, वह जो है आप जो है अभ्युदय सुख मिलेगा, स्वर्ग सुख मिलेगा, और पश्चात आगामी भवों में शीघ्राति शीघ्र फिर वह मुनि पद आदि प्राप्त करेगा, और फिर उसके बाद जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये संलेखना समाधि का फल बताया, निश्चय सुख और अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।